नमस्कार, एक नई रेसिपी के साथ माँ की रसोई से .com में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो अक्सर आमतौर पे फलाहार के तौर पर व्रत के दिनों में खाई जाती है, पर आप इसे ऐसे नाश्ते के तौर पे भी खा सकते हैं क्योंकि ये टेस्टी है, हेल्दी है और जल्दी से बन जाती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए मैंने ये मीडियम साइज़ वाले साबूदाने लिए हैं, बिल्कुल साफ़, जिसमें पाउडर नहीं होगा, वो साबूदाना हमें लेना है। इन्हें हम सबसे पहले धोकर और भिगो लेंगे 5-6 घंटे के लिए, या फिर रात में अगर भिगो रहे हैं तो पूरी रात भर के लिए हम भिगोएंगे। तो सबसे पहले हम भिगोने का प्रोसेस बता रहे हैं क्योंकि अक्सर लोगों की खिचड़ी जो है वो मिक्स सी हो जाती है, बिल्कुल मिली मिली सी खिचड़ी ही हो जाती है वो। तो अगर आप इसका दाना चाहते हैं बिल्कुल खिला खिला सा हो तो जैसे मैंने बता रहे हैं आगे, वैसे स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो इसका जो दाना है साबूदाने का बिल्कुल खिला खिला सा होगा। तो चलिए पहले हम ये साबूदाने को 2-3 बार धो लेंगे अच्छे से। ये मैंने इसे 2-3 बार धो लिया है। देखिए बिल्कुल पानी अभी इसमें नहीं है। इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच पानी डालेंगे, ये चम्मच भी गहरा नहीं है, इससे 2 चम्मच पानी डाल देते हैं। बस इसे मिक्स करके और हमें ढक के रात भर के लिए छोड़ देना है इसे, या फिर 5-6 घंटे। फिर ये बिल्कुल खिले खिले हमारे दाने तैयार हो जाएंगे साबूदाने के। फिर इससे हम आगे खिचड़ी बनाएंगे। 6 घंटे हो चुके हैं साबूदाने को भिगाए हुए, तो हम चेक कर लेते हैं साबूदाना हमारा कैसा हुआ है। ये देखिए इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं साबूदाने की खिचड़ी और देख लेते हैं इसके लिए बाकी चीज़ें क्या ज़रूरी होंगी। मैंने इसे सूखा साबूदाना 1 कप के करीब लिया था, तो उसमें ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये हम रोस्ट की हुई मूंगफली थी उसे दरदरा कूट लिया। थोड़ा सा तेल लेंगे, 2 या 3 टेबलस्पून के करीब, हरी धनिया, हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लें, नमक स्वाद अनुसार, जीरा करीब 1 टीस्पून है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना साबूदाने की खिचड़ी। ये पैन मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। तेल डालते हैं, जीरा डालें। साबूदाने की खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत जल्दी पचने में भी बहुत आसान होती है। जीरा लाल हो चुका है, अब हम ये हरी मिर्ची डाल देते हैं। सावधानी से डाली है क्योंकि बहुत उछल कूद मचाती हैं मिर्चें। अब हम ये साबूदाना डाल देंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखें। आंच अगर तेज़ होगी तो फिर ये हमारे साबूदाने सख्त हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, और लगातार इसे चलाना है। आप ये भी ध्यान रखें, वरना जिधर ये तली में चिपका रहेगा वो साबूदाना कड़ा हो जाएगा, वो लेयर से जमने लगती है कड़ी कड़ी सी। तो इस बात का ध्यान रखें। मैंने यहाँ तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्रत में खाने के लिए हम लोग अक्सर देसी घी में बनाते हैं। नमक की जगह सेंधा नमक डाल दिया और देसी घी। अब हम ये मूंगफली भी डाल देते हैं। इसमें आलू भी डाल सकते हैं हम उबाल के, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। नमक डाल देते हैं, चलाते रहें। दोस्तों अगर ये थोड़ा सा सूखा लग रहा हो तो हल्का सा पानी का छिट्टा मार सकते हैं इसमें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हल्का सा छिट्टा लगाएंगे, फिर इसे चलाएंगे और 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे इसे। इसको बीच में इकट्ठा कर लें ऐसे, और फिर इसे ढक्कन लगा देते हैं। हमें सिर्फ 1 मिनट ढकना है। 1 मिनट बाद फिर से हम इसे चला लेते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बस हमें ढक के और चलाते हुए पकाना है। जब ये पक जाते हैं साबूदाने
ये दाने अगर पक जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट से दिखने लगते हैं। अभी सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं, फिर ये दाने ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। चला के फिर कुछ देर ढकेंगे, फिर से चलाएंगे। ऐसा करते हुए हम पकाएंगे। इसको ढक ढक के थोड़ी देर पे चलाकर पकाते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब ये लगभग बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, तो साबूदाना जो है बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सा दिखता है। अब हम इसमें ये धनिया डाल देंगे, मिक्स करेंगे। बस ये हमारा टेस्टी हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया। पचने में भी आसान है। गैस बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं हम, ताकि दाने हमारे और अच्छी तरीके से खिल जाएं। 5 मिनट बाद हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, साबूदाना का एक एक दाना खिला हुआ भी है और ये सॉफ्ट भी है। ये देखिए, अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे सिंपल दही के साथ खा सकते हैं, दही में चीनी डालकर, या फिर फ्रूट रायता के साथ खा सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं। ये वैसे भी खुद का ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये हो गई हमारी तैयार साबूदाने की खिचड़ी। तो हमारी साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक और कमेंट्स maakirasoi.com के साथ शेयर करें। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।